अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। आज मैं बात करूंगी कि छोटे पेशाब की इन्फेक्शन की क्या वजूहात हैं और उसका इलाज क्या है। सबसे पहले इसमें वजह आती है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होना। जैसा कि गर्मियों में सब मतलब मोस्टली मेल्स फीमेल्स कहते हैं कि हम तो बहुत पानी पीते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा पानी जो है वो पसीने के थ्रू बॉडी से खारिज हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली वो डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन है यूरिनरी ट्रैक का, ब्लैडर की, वो बहुत कॉमन है। उसके अलावा जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है, जिसमें सबसे जो अहम बैक्टीरिया है जिसका यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी वो है ई कोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई, और उसके साथ स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस एक्सेट्रा। मोस्ट बैक्टीरिया कैन कॉज यूटीआई अगर हम केयर नहीं करेंगे। जैसे कि एक वजह मैंने डिहाइड्रेशन बताई, जिसमें ये बैक्टीरिया वजह बनते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की, छोटे पेशाब के इन्फेक्शन की। उसके अलावा ये देखा गया है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में जो है ये बहुत कॉमन है, यानी कि वो लोग जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, सेफ सेक्स नहीं होती, तो उनमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि इसमें मेल्स में गोनोरिया और फीमेल में लकोरिया बहुत कॉमन है, जो कि मेल से फीमेल और फीमेल से मेल पार्टनर में ईजिली शिफ्ट हो जाती है। उसके अलावा विद एज भी ये बहुत कॉमन है, क्योंकि जो ओल्ड एज, पहले मैं मेल्स की बात करूंगी, उसमें बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया हो जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है वो यूरिन करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऑटोमेटिकली जो है वो पेशेंट जो है वो यूटीआई का शिकार हो जाता है। उसके अलावा जो है ये फीमेल्स जो कि मेनोपॉज में चली जाती हैं, जिनकी माहवारी खुश्क हो जाती है 45 टू 50, बास फीमेल में 55 ईयर्स तक, तो उसके बाद बॉडी में इम्यूनिटी लो हो जाती है, हार्मोन्स लो हो जाते हैं, और जौन से बैक्टीरिया इफेक्टिव होते हैं वो बॉडी में कम हो जाते हैं। तो ऐसी फीमेल्स भी बहुत ससेप्टेबल हैं कि उनको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा प्रेगनेंसी में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि प्रेगनेंसी में फ़ीमेल को बहुत ज़्यादा नोज़िया, वॉमिटिंग होती है, वो डिहाइड्रेशन का शिकार होती है। साथ में ड्यू टू प्रेगनेंसी वो जो है वो अपने खाने पीने का इतना अच्छा ख्याल नहीं कर सकती, तो ऑटोमेटिकली उनमें भी देखा गया है कि लकोरिया और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, छोटे पेशाब की इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो मेल और फीमेल जो कि हाइजीन का ख्याल नहीं करते, डेली बेसिस पे नहीं नहाते, डेटॉल का यूज़ नहीं करते, तो ऑटोमेटिकली पुअर हाइजीन की वजह से भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस होना बहुत कॉमन है। उसके अलावा वो पेशेंट जो कि हॉस्पिटलाइज हैं या घरों में हैं, जिनको लॉन्ग टर्म कैथेटर लगा हुआ होता है, तो ऑटोमेटिकली ड्यू टू लॉन्ग कैथेटराइजेशन तो उनके अंदर जो है वो यूटीआई बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब इसमें मेल या फीमेल को सिम्टम्स क्या होते हैं, तो हमारे पास ये रिपोर्ट होते हैं पेनफुल मिक्चुरेशन के साथ, के छोटे पेशाब करते हुए दर्द महसूस होता है, जलन महसूस होती है, इवन कि जब हम वॉशरूम से आ जाएं तो लगता है हमें फिर वॉशरूम आ रहा है, और जो है बार बार आ रहा है, लेकिन वो हमें थोड़ा थोड़ा करके कतरों की शक्ल में आता है, हमें खुल के नहीं आता। और जो है इवन के जब हम यूरिनेट कर लेते हैं तो लोअर एब्डोमिनल पेन और बैक में पेन भी होता है, तो वो बहुत परेशान होते हैं। फिर ज़ाहिरी बात है हम उनके जब लैब्स करवाते हैं जिसमें यूरिन आ रही है, यूरिन कल्चर है, इवन सीबीसी है, तो उसमें इन्फेक्शन रिपोर्ट होती है। फिर ऑन हिस्ट्री जो है हम उसको जो भी कॉज होती है उसको ट्रीट करते हैं। जैसे कि अगर डिहाइड्रेशन है तो उनको बताते हैं कि जी गर्मियों में आपने 15 से 20 गिलास और सर्दियों में आपने 10 से 12 गिलास लाजमी पीने हैं, ताकि आप इस किस्म के इन्फेक्शन से बच सकें। और यूँ ही सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में भी आपने मल्टीपल पार्टनर्स ना हों, सेफ सेक्स का ख्याल रखें, ताकि जो है मेल और फीमेल पार्टनर दोनों इस किस्म के इन्फेक्शन से बच सकें। इसी तरह अगर मेल्स के इश्यूज़ हैं कि उनका प्रोस्टेट बहुत इनलार्ज्ड है, तो ऑटोमेटिकली उसके लिए वो सर्जरी करवा सकते हैं, टर्प करवा सकते हैं, जैसे कि उनके यूरोलॉजिस्ट उनको गाइड करेंगे। यहाँ पे मैं किडनी स्टोन्स का जिक्र भी करती चलूँ, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, तो वो भी जब आप अपने यूरोलॉजिस्ट से डिस्कस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इसको ट्रीट करेंगे उसके साइज़ के मुताबिक। इसी तरह प्रेगनेंसी में जो फीमेल्स हैं उनको भी अगर बहुत ज़्यादा नोज़िया वॉमिटिंग है तो उनको ड्रिप्स लग सकती हैं, वो जो है पानी का इंटेक ज़्यादा कर सकती हैं। साथ में क्रैनबेरी जूस जो है वो तमाम मेल और फीमेल्स दोनों ले सकते हैं। इसी तरह फीमेल जो मेनोपॉज में हैं उनको भी हमने गाइड करना है कि अब उनकी बॉडी में जो इम्यूनिटी है वो लो हो चुकी है, इसलिए उन लोगों ने अपनी हाइजीन का, अपनी सफाई का, डेटॉल का यूज़ रखना है, ताकि जो है वो
वो भी इस किस्म के इन्फेक्शन से बच सकें। और जिनको लॉन्ग टर्म कैथीटर है तो कोशिश करें कि जैसे उनके डॉक्टर रिकमेंड कर रहे होते हैं गुड एंटीबायोटिक के साथ उनकी हाइजीन का भी ख्याल रखें ताकि जो है वो आगे लॉन्ग टर्म सेप्सिस और कॉम्प्लिकेशन से वो बच सकें। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस सेशन से काफ़ी हद तक आपका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, छोटे पेशाब के इन्फेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।